हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सुशील सर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की वैदिक मैथ्स के बारे में। इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में हमारा कोई भी डाउट न रहे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एकाधिक या एकाधिक। पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। यानी एकाधिक का मतलब होता है किसी भी अंक या संख्या में एक जोड़ना एकाधिक कहलाता है। पहले हम समझते हैं कि अंक क्या है, अंक कौन कौन से होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। अर्थात 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। और एकाधिक का मतलब हो गया किसी भी अंक में एक जोड़ना एकाधिक कहलाता है। अब हम इस एकाधिक की क्रिया को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 0 का एकाधिक बताओ। तो एकाधिक का मतलब होता है किसी भी अंक में एक जोड़ना। अंक हमारे पास 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 में एक जोड़ेंगे। 0 में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो यानी 0 का एकाधिक हो गया 1। इसी प्रश्न को दूसरी प्रकार से भी पूछ सकता है कि 0 का एकाधिक करने पर नवीन संख्या क्या प्राप्त होगी। तो यानी 0 का एकाधिक किया तो नवीन संख्या 1 प्राप्त होगी। यानी इसे हम क्या कहते हैं, नवीन संख्या। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है कि 1 का एकाधिक बताना है। यानी एकाधिक का मतलब हो गया कि किसी भी अंक में एक जोड़ना। इस बार हम 1 में एक जोड़ेंगे तो 1 में एक जोड़ने पर 2 आएगा। तो इसका मतलब 1 का एकाधिक कितना हो गया, 2 हो गया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 का एकाधिक करने पर हमें नवीन संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 9 का एकाधिक बताना है। तो 9 का एकाधिक का मतलब होता है एक जोड़ना। यानी किस में एक जोड़ेंगे, 9 में एक जोड़ेंगे। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 9 का एकाधिक कितना हो गया, 10 हो गया। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 9 का एकाधिक करने पर हमें नवीन संख्या क्या प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम 7 का, 8 का, किसी भी अंक का एकाधिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें 7 का एकाधिक करना है तब हम 7 में एक जोड़ देंगे, 8। यदि हमें 5 का एकाधिक करना है तो हम 5 में एक जोड़ देंगे। 5 का एकाधिक है तो प्राप्त संख्या 6। 5 का एकाधिक हो गया 6। अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि एकाधिक चिन्ह किसे कहते हैं। इसकी हम परिभाषा समझते हैं कि जब हम किसी भी अंक के ऊपर बिंदु लगा दे तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एकाधिक चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लो 0 हमारा अंक है, ठीक है, इसके ऊपर बिंदु लगा दिया, ये 0 है, इसके ऊपर बिंदु। अब हम इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु का नाम है एकाधिक चिन्ह। इसी प्रकार जैसे कोई अंक हमारा 1 है, इसके ऊपर हमने बिंदु लगा दिया, ये बिंदु लगा दिया, तो अब इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एकाधिक चिन्ह कहेंगे। इसी प्रकार जैसे 9 है, 9 के ऊपर ये बिंदु लगा दिया तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एकाधिक चिन्ह कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें इन तीनों की वैल्यू बतानी है। इन तीनों के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि किसी भी अंक के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह हो तो उसका मतलब होता है उस अंक में एक जोड़ना। जैसे 0 में एक जोड़ेंगे तो 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा जब 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार दिए गए 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह तो वही सेम कंडीशन होगी कि जिस भी अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह होगा तो उस अंक में 1 जोड़ देंगे। यानी अब इस बार हम 1 में 1 जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 2। तो इसका मतलब 1 के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2। इसी प्रकार जैसे 9 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो इसका मतलब 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि 9 के ऊपर जब एकाधिक चिन्ह होगा तो इसकी वैल्यू होगी 10। अर्थात इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एकाधिक व एकाधिक चिन्ह दोनों का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना। यानी कि जैसे हमें 0 का एकाधिक बताना है, 0 का एकाधिक में तो भी हम 0 में 1 जोड़ते हैं। यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यदि हमें 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह दे दिया जाए तब भी हम 0 में 1 जोड़ते हैं, 0 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब दोनों बातें एक है, दोनों का मतलब सेम है कि एक जोड़ना। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है कि जिस भी अंक का हमें एकाधिक बताना हो तो उस अंक के ऊपर हम पहले एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। कि यानी कि हमें 0 का एकाधिक बताना है तो पहले हम 0 का एकाधिक लगाते तो पहले हम 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तो 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हमें पता है कि जिस भी अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह हो तो उसका मतलब होता है उसमें एक जोड़ना। तो 0 में 1 जोड़ेंगे
तो 1 हो गया। तो इसका मतलब 0 का एकाधिक कितना हो गया? 1। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 6 का एकाधिक बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, यानी 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। और हमें पता है कि इस एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि 6 में 1 जोड़ना। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 का एकाधिक कितना हो गया? 7 हो गया। इसी प्रकार हमें बताना है कि 12 में 2 का एकाधिक बताना है। ये 12 है, किस अंक का हमें एकाधिक बताना है? 2 का। जिस अंक का एकाधिक बताना होता है उस अंक के ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। तो यानी 2 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब जिस अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह होता है तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो यानी यहाँ हम 3 लिख देंगे। और 1 पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम सेम लिख देंगे। तो इसका मतलब 12 में 2 का एकाधिक कितना हो गया? 13। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 362 में हमें 5 का एकाधिक बताना है। तो इसका मतलब इस बार हम 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। तो ये 362 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो हमें पता है जिसके ऊपर एकाधिक चिन्ह होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और बाकी सभी अंक सेम रखते हैं। यानी 9 के ऊपर कोई चिन्ह नहीं तो 9 को सेम रखेंगे। 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो 5 में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और 3 पर कोई चिन्ह नहीं तो इसलिए हम 3 को भी सेम रखेंगे। तो इसका मतलब हो गया 362 में 5 का एकाधिक करने पर हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी? 369 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 1643 में हमें 1 का एकाधिक करना है। तो इसका मतलब ये 1643 1 का एकाधिक करना, इसका मतलब 1 के ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसे हल करेंगे। 3 के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम सेम रखेंगे। 4 को भी हम सेम रखेंगे, 6 को भी सेम रखेंगे। और 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है तो इसका मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे 2। कई बार क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया होता है। इसका मतलब होता है कि 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है, इसका मतलब 6 में तो 1 जोड़ देंगे और बाकी सभी अंकों को हम सेम रखेंगे। 4 को हम सेम रखेंगे, 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह इसलिए हम 1 जोड़ देंगे 7, 9, 3 को सेम रखेंगे। तो इसका मतलब 39 64 में 6 का एकाधिक करने पर हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी? 39 74। इसी प्रकार इस संख्या में 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह दिया है तो इसका मतलब 5 में 1 जोड़ना है और सभी अंकों को सेम रखना है। जैसे 2, 3, 9 इनको हमने सेम रख दिया। 5 में जोड़ेंगे 6 और फिर 4 को सेम रखेंगे। इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट को सुनने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है 16, 45, 61। मैं आपसे पूछूं कि 4 से पहले अंक क्या है? ये 4 से पहले अंक क्या है? 6। इसी प्रकार यहाँ 5 से पहले अंक क्या है? 4। 6 से पहले अंक क्या है? 1। जैसे इस संख्या में 49, 30, 51। इस संख्या में 0 से पहले अंक है ये 0, तो 0 से पहले अंक है 3, यानी हमारा आंसर होगा 3। इसी प्रकार 9 से पहले अंक 4। अब हमारा रूल नंबर सेकंड है कि हम किसी भी संख्या अंक से पहले कितने ही शून्य लिख सकते हैं। जैसे ये 2 कोई अंक है, इससे पहले हम कितने 0 लिख सकते हैं? इससे 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 1 0, 2 0, 3 0। आप ऐसे कितने 0 लिख लो लेकिन इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इसी प्रकार जैसे कोई संख्या है 34, 56, ठीक है। इस 3 से पहले हम कितने ये कुछ संख्या, इस संख्या से पहले हम कितने शून्य लिख सकते हैं? 1 2 3। इसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू 34, 56 ही रहेगी। इन लिखे 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमसे ये पूछा जाए कि 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, लेकिन 3 से पहले क्या है? 0। इसी प्रकार जैसे 3 दिया हो, इस 3 से पहले क्या है? यानी हम किसी भी संख्या से पहले 0 लिख सकते हैं। 3 से पहले हो गया 0। इसी प्रकार 46 है, तो 46 में 6 से पहले 4, 4 से पहले यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एकाधिक पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे कि दिए गए अंक के पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना एकाधिक पूर्णांक कहलाता है। इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें 12 में 2 का एकाधिक पूर्णांक बताना है, तो एकाधिक पूर्णांक का मतलब होता है कि दिए गए अंक से पहले वाले अंक में एकाधिक चिन्ह लगाना। यानी 12 है तो 12 में हमें अंक 2 दिया हुआ है, 2 से पहले अंक क्या है? 1। इस 1 पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। अब हम इसको हल करेंगे। अब हमें पता है कि जिस पर एकाधिक चिन्ह है तो उसको हम सेम रखते हैं। 2 पर कोई एकाधिक चिन्ह नहीं तो इसको हम सेम रखेंगे। 1 पर एकाधिक चिन्ह इसलिए हम 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो ये हो गया 22।
इसका मतलब जब 12 में 2 का एकाधिक पूर्ण किया तो संख्या 22 प्राप्त हुई। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि 12 में 2 का एकाधिक पूर्ण करने पर नवीन संख्या क्या प्राप्त होगी, 22 प्राप्त होगी। इसे हम क्या कहते हैं, नवीन संख्या कहते हैं। अब हमारा जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 346 में 6 का एकाधिक पूर्ण बताना है। तो ये 346 6 का बताना है, तो इसका मतलब जो दिया हुआ अंक होता है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। दिया हुआ 6 तो इसका मतलब 6 से पहले के 4, तो 4 पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको हल करेंगे। जिस पर एकाधिक चिन्ह होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और अन्य अंकों को हम सेम रखते हैं। 6 को सेम रखेंगे। 4 पर एकाधिक चिन्ह इसलिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5, फिर 3 में को सेम रखेंगे। फिर अगला सवाल है कि 83 में 5 का एकाधिक पूर्ण बताना है, यानी जो दिया गया अंक होता है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। अंक क्या दिया, 5 दिया है यहाँ पर। 83 में 5 दिया, इसका मतलब 5 से पहले अंक 7 है, तो 7 पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो अब हम इसको हल करेंगे। 5 7 पर एकाधिक चिन्ह इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे 8 और 3 8 को सेम रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 2 में 2 का एकाधिक पूर्ण बताना है। तो जो संख्या जो अंक दिया होता है उससे पहले वाले अंक पर हम क्या करते हैं, एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। यानी यहाँ अंक 2 दिया तो 2 से पहले कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से पहले अंक 0 लेंगे। और जो अंक दिया होता है उससे पहले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ 2 से पहले अंक क्या है, 0, 0 पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको हल करेंगे। 2 0 पर एकाधिक चिन्ह है, इसका मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे 1। और नेक्स्ट सवाल में हमें 6 का एकाधिक पूर्ण बताना है। तो एकाधिक पूर्ण का मतलब होता है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना, यानी 6 से पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो 6 से पहले अंक कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ 0 ले लेंगे और इस पर हम 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको हल करेंगे। 6 0 का एकाधिक कितना होता है, 1।